हेलो दोस्तों, आप सभी का साइंस सीरीज़ में स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो होता है साइंस सीरीज़ जो चला रहे हैं, उस साइंस सीरीज़ में हम लोग जो होता है अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा देखिए आपके सामने है कि कहता है जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी जल के ऊपर से पूछा है कि रासायनिक सूत्र यानी जिससे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो केमिकल फार्मूला जो होता है आपका इसका क्या होगा? केमिकल फार्मूला H2O होगा। तो अन ऑप्शन में जो आपको दिया गया उस पे थोड़ा-सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए ये जो होता है NaCl जो होता है ये सोडियम क्लोराइड इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का सूत्र अगर आपसे पूछेगा तो साधारण नमक का फार्मूला क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। जब अमोनिया का पूछेगा तो अमोनिया का फार्मूला क्या होगा? देखिए अमोनिया का जो फार्मूला होगा इसका फार्मूला होता है NH3 होता है। चलिए हम जो है नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है उस पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए ये है पीरियोडिक टेबल से प्रश्न पूछा गया है कि पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर इसमें जो होता है मेंडलीफ हो जाएगा। लेकिन अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात करेगा कि बताइए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोस्ले। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ले हो जाएगा। एक प्रश्न जो है पीरियोडिक टेबल से और बनता है कि मोस्ले के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है आपको पीरियड की संख्या पूछता है। तो पीरियड इसमें कितना है? 7 है। और ग्रुप की संख्या अगर पूछेगा तो ग्रुप जो है इसमें 18 है। चलिए हम जो होता है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का क्या है? देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न जो है पूछा है नमक का यानी सामान्य जो नमक जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो हम लोग जो होता है सामान्य नमक का मतलब होता है जो हम लोग जो होता है घरेलू यूज़ करते हैं। तो उसका साधारण नमक इसे हम लोग कहते हैं सामान्य नमक बोले या साधारण नमक बोले, इसका जो फार्मूला होता है NaCl होता है। इसके अलावा जो होता है आपसे जो है पूछेगा हाइड्रोक्लोरिक का फार्मूला, तो हाइड्रोक्लोरिक का फार्मूला होता है ये जो है हाइड्रोक्लोरिक का फार्मूला है। हाइड्रोक्लोरिक का फार्मूला है। तो हाइड्रोक्लोरिक का फार्मूला पूछेगा तो इसका फार्मूला जो होता है आपको जो है देना है HCl देना है। ठीक है। और ये फार्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इसका फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। चलिए हम जो होता है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? देखिए सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? आपको हाइड्रोजन गैस होता है। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर सबसे पूछेगा कि सबसे भारी गैस कौन सा होता है, तो सबसे भारी गैस के अगर पूछे कि सबसे भारी गैस क्या है, तो इसका सबसे भारी गैस का आंसर हो जाएगा ओस्मियम। OS इसका सिंबल होता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे हल्की गैस हो जाए हाइड्रोजन और सबसे भारी गैस हो जाएगा ओस्मियम। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का क्या है? पीएच का इसने पीएच स्केल से प्रश्न पूछा है। pH 7 जो होता है किसका सूचक होता है? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन। तो चलिए हम लोग जो होता है पीएच स्केल के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। पीएच स्केल का खोज किसने किया इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पीएच स्केल जो होता है पीएच स्केल का खोज जो होता है 1905 ईस्वी में जो होता है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बारे में पीएच स्केल के बारे में बताया। तो पीएच स्केल में जो होता है इन्होंने एक स्केल बनाया और जिसमें वैल्यू को अंकित किया था। मिड में जो है 7 को रखा और इधर जो है 8 9 10 और इधर रखा 6 5 4। तो इन्होंने इसमें बताया कि जो है पीएच वैल्यू जो होता है अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 है तो वो उसे न्यूट्रल माना जाएगा यानी उदासीन माना जाएगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो इसको जो होता है बेस माना जाता है। बेस यानी क्षार माना जाता है। अगर पीएच वैल्यू जिसका अगर 7 से कम है यानी 7 से कम रहेगा तो उसे क्या माना जाएगा? एसिड माना जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम जो है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है लाल लिटमस पत्र जो होता है लाल लिटमस पत्र जो होता है नीला किसमें हो जाता है? तो चलिए इसका कंसेप्ट एक है। लाल लिटमस पत्र को अगर हम जो है लाल लिटमस पत्र जो होता है लाल लिटमस पत्र ये जो होता है एसिड में जो होता है किस तरह बिहेवियर करता है उसको हम लोग देखते हैं। एसिड में और बेस दोनों में हम लोग देख लेते हैं। देखिए लाल लिटमस पत्र को अगर हम एसिड में डालते हैं तो इसका कलर जो होता है वह रेड में बदल जाता है और बेस में डालते हैं तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर एसिड में डालने पर अगर वह लाल हो जाता है तो वह एसिड माना जाता है। अगर बेस में अगर वह ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो वह मिक्सर यानी जो होता है माना जाता है बेस का माना जाता है। तो देखिए तो इसका ऑप्शन में क्या दिया गया है? एसिड दे दिया है, क्षार दिया है, लवण दिया है, जल दिया है। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? नीला किस में होता है? तो बेस में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग जो है मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए एलपीजी का पूछा है कि मुख्य घटक कौन सा है? एलपीजी का जो है मुख्य कंपोनेंट के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। एक प्रश्न इससे
एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोपेन का सूत्र कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका C3 हो जाएगा और H6 हो जाएगा, और ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा C4 हो जाएगा और H10 हो जाएगा। अगर इसमें से अगर दोनों में से पूछेगा कि मुख्य घटक कौन है, इन दोनों में से अगर पूछेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि 60 से 70% जो होता है इसमें जो होता है ब्यूटेन का ही यूज़ किया जाता है। चलिए हम लोग जो होता है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आज का? इलेक्ट्रॉन का खोज पूछा है। इलेक्ट्रॉन का खोज जो होता है किसने किया था? जो फंडामेंटल पार्टिकल, एटम का जो फंडामेंटल 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें से ये प्रश्न बना है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो होता है किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन ने किया था। चलिए हम जो होता है इलेक्ट्रॉन यानी एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोज के हम लोग बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज अगर पूछेगा तो इसका हो जाएगा आंसर जे थॉमसन किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। अगर प्रोटॉन का पूछेगा तो गोल्ड स्टीन, आप लोग याद रखिएगा कि गोल्ड स्टीन जो होता है इन्होंने किया था। इसके बाद न्यूट्रॉन के अगर खोज की बात करेगा तो चैडविक, आप लोग याद रखिएगा, जेम्स चैडविक जो होता है न्यूट्रॉन का खोज किया था। और न्यूट्रॉन का खोज इन्होंने कब किया था? चैडविक ने 1932 में जो होता है इन्होंने खोज किया था। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज अगर वर्ष पूछे कब खोज किया गया तो 1897 में खोज किया गया था। और अगर प्रोटॉन के पूछेगा तो 1886 में इसका जो होता है खोज किया गया था। चलिए हम जो होता है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चलिए ये पूछा है, एक प्रश्न आया है एलवाई धातु से, यानी एलवाई मेटल से एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। एलवाई मेटल से ये प्रश्न बना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है इसका जो होता है इसका आंसर सही हो जाएगा लोहा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो होता है ये स्टेनलेस स्टील जो होता है ये Fe प्लस जो होता है निकल प्लस क्रोमियम धातु जो होता है, क्रोमियम धातु जो होता है ये क्रोमियम धातु से बना होता है। तो इसमें जो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया है आयरन यानी लोहा, तो यही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। लास्ट प्रश्न आपके सामने रखा गया है। तो प्रश्न है आपके सामने, सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो ये प्रश्न जो है कई बार जो होता है आपको जो होता है SSC हो, चाहे वह रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वह ग्रुप डी का, यानी कोई भी एग्जाम हो, इसमें ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है कि सबसे बताइए कि कठोर प्राकृतिक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डायमंड हो जाएगा। एक प्रश्न डायमंड से एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये क्या होता है? विद्युत का जो होता है कुचालक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, किंतु ग्रेफाइट यहाँ पर जो गया है ये विद्युत का जो होता है सुचालक होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।